और वो मन को, चित्त को, सारे वातावरण को शांत कर रहे हैं। अगर कोई अच्छी चीज़ होती है तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, और कभी कोई ऐसी चीज़, बुरी घटनाएं होती है तो मन कैसे अशांत रहता है। कोई आपने किसी की मृत्यु की खबर सुन ली हो, या आपको क्लास में किसी ने डांटा हो, तो दिन भर आपका मन कैसे रहता है, अशांत रहता है। तो यह तो इतनी बड़ी चीज़ है जहाँ यह महामारी फैली हुई है। दुर्दांत यानी, दुर्दांत का अर्थ है भयंकर। दुर्दांत यानी भयंकर। करुण हृदय, दया, करुण रुदन यानी दया उत्पन्न करने वाला रोना, दया उत्पन्न करने वाली आवाज, लोग रो रहे हैं। तो कृष्ण रव यानी धीमी, कृष्ण रव यानी धीमी आवाज, कहीं धीमी आवाज है, कहीं करुण रोना है, एकदम फूट फूट कर रोना है। तो ऐसी महामारी फैल गई है पूरी जगह। ओके, यहाँ तक समझ में आया है सबको? कोई दिक्कत है? कोई शब्द समझ में नहीं आया है जिसका अर्थ आपको समझ में नहीं आया है? व्याख्या? मैम मेरे को समझ में आया। ओके। उद्वेलित यानी भावना में डूबना। यह भावना कैसी? अच्छी भावना है, दुख की, डर की, कि कहीं ये महामारी हमें भी चपेट में न ले। ये, और ये मार्च अप्रैल में हमने सब ने सहा है ना। ओके, तब बहुत डर लग रहा था, अभी नहीं लगा। अब आगे पड़ेगा पार्थ। पार्थ पढ़ो चलो। हाँ मैम, ये वाला पढ़ना है ना, ये वाला पैराग्राफ? हाँ जल्दी पढ़ो। बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। ओके चलो। तो यहाँ जो कवि है, जो पिता है, उसकी बच्ची का नाम क्या बताया गया है? सिफत? मैम सुखिया। हाँ हाँ, मैम सुखिया, मैम पूर्वा है। ओके, उस लड़की का नाम सुखिया है। सो आप एक्सप्लेन करोगे क्या पता चला तुम्हें यहाँ? सिंपल सा एक हाँ कहानी की तरह है ये कविता, इसलिए मैं तुमसे ही ले रही हूँ। ओके, बोलो। मैम, लेखक कहते हैं कि मैंने कवि कवि सुखिया कवि कवि। कवि हम्म, कवि कहते हैं कि मैंने सुखिया को रोकने की कोशिश करी, खेलने न जा बाहर, पर फिर भी वो रुकती नहीं, वो खेलने चली जाती। और वो हर बार मतलब उसे रोकने की कोशिश करता, तो वो बस यही चाहता कि वो बाहर ना जाए और कैसे ना कैसे उस वो जो पेंडेमिक है उससे बच के रहे। महामारी से। ओके, वेरी गुड। तो ये एक छोटी सी लड़की है सुखिया, और वो हटी है थोड़ी सी, छोटे से बच्चे हटी होते हैं ना, और वो बाहर खेलने की जिद कर रही है, बार बार बाहर जाने की जिद कर रही है। परंतु बार बार उसके पिता उसे मना करे। क्यों कर रहे हैं? कि बाहर जो महामारी का प्रकोप फैला हुआ है, जो प्रचंड महामारी फैली हुई है, और जिस प्रकार सारे लोग पीड़ित है, और उनके आंखों से अश्रु और वेदनाओं से भरी अश्रु धाराएं बह रही है, और हृदय में चिताओं की भांति ये डर लग रहा है, जैसे उनके हृदय में चिताएं जल रही है। एक चिता जलने पर जैसे प्रचंड आग या वेदना होती है, उस प्रकार सामने वाले के मन में दुख का वातावरण फैल जाता है। उसी प्रकार सारा वातावरण भरा पड़ा हुआ है, हृदय को दहला देने वाला वातावरण है। ओके, सो ये सुखिया जो है, वो छोटी सी बच्चे, वो खेलना चाहती है और वो बाहर निकालना चाहती है। बट जब वो बाहर खेलने के लिए जिद करती है अपने पिता के पास, उस पिता का हृदय कांप उठता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि यह कवि अपनी लड़की को या सुखिया को बाहर खेलने क्यों नहीं जाने देना चाहता था? उस पिता का हृदय क्यों कांप उठता था लड़की के बाहर जाने की बात सुनकर? तो आपको इसके लिए पहले पैराग्राफ का वर्णन करना पड़ेगा कि बाहर कैसा वातावरण बना हुआ था, और इसलिए इस महामारी की चपेट में अपनी बच्ची ना आए, इसलिए वो चाहते थे कि वो बाहर खेलने न जाए। वो सोचते थे किस तरीके से मैं अपनी बच्ची को इस महामारी से बचा लूं। ठीक है साक्षी?
हाँ। तीसरा। भीतर जो डर रहा छिपाए है वही बाहर आए। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में विह्वल हो बोली विहवल, विहवल, ज्वर विह्वल में विहवल। हम्म, हो बोली वह, क्या जानू किस डर से डर मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। ओके, इसमें से कौन से शब्द आपको समझ में नहीं आए? विहल वो विहवल, विहवल होना यानी दुखी भाव से। विवल होना यानी वो जो बीमार है उससे बहुत व्याकुल होकर, व्याकुल, विहवल, दुखी भाव से। ताप तप्त यानी बहुत ज्यादा उसे बुखार, तेज बुखार आया है। ताप यानी बुखार, तप्त यानी गर्म। ओके, और कुछ, कोई शब्द समझ में आए, नहीं आए? अच्छा दैविक, ये तो बता सकते हो ना, ये सिंपल सी स्टोरी है, तुम अंदाजा लगा सकते हो, इसका वर्णन कर सकते हो। यस दैविक। दैविक, खाना खाने गया है ये? बोलो, कौन सा डर छिपा था, किसके मन में ये डर छिपा था, क्या डर था? दैविक। ओके, शबरी। हाँ, एक्सप्लेन करोगे आप? भीतर जो डर रहा था छिपाए हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में विवल हो बोली वह, क्या जानू किस डर से डर मुझको देवी की प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। बोलो, क्या बताने ये चाहते हो? सुप्रिया के पापा को डर था कि वो महामारी ना हो जाए। वो दूसरे ही दिन सुप्रिया हम्म। को बुखार आया था। वो बहुत हम्म। ही उसका अंग बहुत ही गर्म हो गया था। वो बहुत उसको बुखार आया था और हम्म। मतलब उसने उसने उसके पापा को बोला कि उसे कुछ चाहिए था तो उसने बोला कि उसे उसको देवी के प्रसाद का एक फूल चाहिए था। ओके, यस। समय है कि गायब? हाँ, बोलो। क्रम वही पढ़ना है कि एक्सप्लेन करना है? नहीं, एक्सप्लेन करना है, क्योंकि शब्द ने एक्सप्लेन किया वो समझ में आया, पर उसके पीछे बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रही थी, इसलिए दोबारा करा रही। तो इसमें बोला है कि जो उससे महामारी से डरते थे वो अंदर रहते थे, जो नहीं थे वो बाहर जाते थे। तो एक दिन उसके वो पिता घर आए और उसने देखा कि वो सुखिया बहुत उसको हम्म। वो हो गया था। तो क्या? उसमें महामारी, बीमारी, हम्म। हाँ सॉरी। तो वो सुखिया ने उसके पिता को बोला कि मुझे वो देवी के प्रसाद का एक फूल ला के दे दो, वो मेरी ओके, आखिरी इच्छा है। यहाँ जो डर है वो पिता के मन में है, सुखिया के पिता। ये काव्यांश से हमें इस काव्यांश से हमें पता चलता है कि अ, सुखिया के जो पिता है उनके मन में जो डर था एक दिन, कि यह डर था कि कहीं मेरी बच्ची महामारी की शिकार न हो जाए, और यही डर एक, और वो वह महामारी उसे चपेट में न ले पाए। तो यही डर एक दिन सच साबित हुआ। और एक दिन जब वो घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी जो लड़की है, उनकी जो बेटी है सुखिया, वो उसका शरीर
बहुत तेज बुखार से तप रहा है, बहुत पूरी तरह तप रहा है और विवल व्याकुल हो गई है। और व्याकुल होकर उसने क्या मांगा है, उनके मन में जो डर था, पता नहीं उसके बच्चे के मन में क्या डर है, और उस डर के मारे उसने क्या मांगा है, एक देवी के प्रसाद का फूल, देवी के चरणों में अर्पित किया हुआ फूल उसे चाहिए। ओके, अब कौन है? अतिशय पढ़ो। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शीतल शिथिल हुए अवय अवयव सारे अवयव। बैठे, अवयव सारे बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मन मारे जान सका न प्रभात सजग से हुई अलस कुब दोपहरी स्वर्ण घने में कब रवि डूबा डूबा कब आई संध्या गहरी। संध्या गहरी। ओके, सो यहाँ उसकी बीमारी का वर्णन किया गया है। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, दिन प्रतिदिन जो बीमारी है रोज उसे अपने चपेट में ले रही थी, उस लड़की को, सुखिया को, और उसका वर्णन किया है, बढ़ती उसकी बीमारी का वर्णन किया है। सो पेंसिल से वहां लिखो सुखिया की बढ़ती बीमारी का वर्णन। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ, ये फोर्थ पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में महामारी का वर्णन किया गया है। महामारी, समाज में महामारी फैलने का वर्णन यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में पेंसिल से लिखो। सेकंड में सुखिया का महामारी के चपेट में आना। यस, दैविक व्याख्या सीफा चबरी। थर्ड में सुखिया का फूल की फूल की इच्छा प्रकट करना, देवी के प्रसाद के फूल की इच्छा प्रकट करना। ओके, और फोर्थ में आप लिखोगे सुखिया के बीमारी का वर्णन किया गया है, सुखिया की बढ़ती बीमारी का वर्णन, फोर्थ पैराग्राफ जो निखिल ने पढ़ा है। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे, जान सका न प्रभात सजग से हुई असल अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों के कब कब रवि डूबा कब आई संध्या गहरी। दिन प्रतिदिन, फोर्थ पैराग्राफ में सुखिया के दिन प्रतिदिन बढ़ती बीमारी का वर्णन या सुखिया के बढ़ती बीमारी का वर्णन। ओके, सो दिन प्रतिदिन सुखिया की बीमारी बढ़ती जा रही थी, और कवि कहता है कि रोज रोज उसकी आवाज कैसे होती जा रही थी, धीरे धीरे मंद होती जा रही थी। क्रमशः कंठ, कंठ यानी गला, क्षीण यानी कम होना, उसकी आवाज धीरे धीरे कम होती जा रही थी। शिथिल हुए अवयव सारे, शिथिल यानी कमजोर, यहाँ ढीले हो गए थे अवयव से, शरीर के अंग में ताकत नहीं थी, खुद उठ नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी। सो उस बीमारी ने उसे जकड़ लिया था और उसके शरीर के सभी अंग कमजोर हो गए थे। चिंता में मैं बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। मैं यह दो प्रकार से आया है, एक मैं यानी इन चिंता में थे, और मैं यानी मैं स्वयं, डबल मात्रा है ना ऐ की वो। सो रोज नए नए उपाय उसके पापा, उसके पिताजी उस महामारी से उसे दूर करने के लिए कर रहे थे, पर कोई उपाय काम नहीं आ रहा था, और उसे कैसे नए उपाय से उसे कैसे पुनः ठीक कर दूं, इस उपाय में चिंता में वो मन मारे हमेशा दुखी होकर बैठे थे। उसके कमजोर शरीर को देखकर, उसकी कमजोर आवाज को सुनकर वो बहुत चिंतित थे, वो बहुत उदास थे, बहुत दुखी थे, और मन मारे वो बैठे रहते थे। मन मारना यानी यहाँ चिंताग्रस्त होना, ठीक है, दुखी होना, निराश होना। यहाँ तक समझ में आया? जान सका न प्रभात सजग से वही अलस कब दोपहरी। इस विपत्ति की घड़ी है, दुख की घड़ी में वो नए नए उपाय खोज रहे हैं कि कैसे करके अपने बच्ची को बचा सके, पर इस
सारे काम में, इस सारे कष्ट में वो भूल जाते थे, उसे उसे ठीक करने के जो अपार कष्ट वो ले रहे थे उसमें वो भूल जा रहे थे कि कब दोपहर हो गई, कब सुबह हो गई, कब सांझ हो गई, संध्या हो गई और कब रात हो गई है। तो ये दिन रात वो अपनी बेटी को ठीक करने की चिंता में डूबे रहते थे। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? 4 तक हमने किया है अभी। यस मैम। तो यहाँ तक हमें पता चला है कहानी, कविता क्या हो रही है। इसमें दिक्कत आपको कुछ है, कुछ मुश्किलें लग रही है? नहीं मैम। नहीं मैम। ओके, सो आपका आज का काम होगा ये 4 पैराग्राफ आप पढ़ोगे, उसके साथ उसमें आए हुए कठिन शब्द आप लिखोगे और उसके अर्थ, शब्दार्थ बुक में दिए गए हैं स्पर्श में, वो कंप्लीट करने हैं आपको। ठीक है? ठीक है मैम। डन? ठीक है। चलेगा? यस मैम। ज़्यादा कुछ नहीं है, और आगे की कविता पढ़ के एक्सप्लेनेशन तैयार रखना है, हम लोग डिस्कस करेंगे उस पर। सिंपल सी एक कहानी टाइप कविता है, कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको जब आंसर लिखना है तो आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसलिए मैं ये सब बता रही हूँ। ओके? ओके मैम। चलो, व्याख्या समझ में आ रहा है? हाँ मैम। ओके, दैविक देख लेना। सिफत, अभी एब्सेंट कौन था? अदिति आज भी नहीं है, दक्ष नहीं था। ओके, अभिमन्यु। चलो, दृष्टि कुछ मुश्किल होगी तो पूछ लेना। चलो, बाय थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय, मोस्ट वेलकम।